देखिए मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज। क्या पढ़ने वाले हैं? चतुर्भुज। और जब चतुर्भुज जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप बहुत कुछ जानते भी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत तेज हैं आप लोग, हम जानते हैं इस बात को। सीधा बैठ जाइए। ऐ मेरे कोचिंग की लड़कियों, है ना, जरा सीधा बैठ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का एक बार मैथ के क्लास में। और आज का जो क्लास है 9वां का क्लास है, और 9वां क्लास में मैथ को बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने जा रहे हैं मैं बिट्टू सर। आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास भी जाएगा, लाइव क्लास भी चल रहा है, आप बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। कोशिश है हमारी सबसे अलग, सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीके से बताने की कोशिश आपको करें। मैथ जो आपके लिए पहाड़ है, तोड़ देना है इसको। पहाड़ मानना ही नहीं है, पहाड़ नहीं मानो आपके लिए ग्लूकोन डी है कि नहीं, ऐसा समझ लेना। चूरन बना देना है, उसको घोर देना है, पानी में पी जाना है। इतना आसान बनाना है मैथ को। कैसे बनेगा देखिए, समझिए और आसानी समझिए। दावा है, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे बात यह है कि आपको ध्यान से सुनना होगा। कैसे सुनेगा देखिएगा। चतुर्भुज देखिए ध्यान से। चतुर्भुज जानते हैं कि 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। 4 भुजा, भुजा का मतलब 2 अक्षर से भुजा होता है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, इसी में लिखाता है कि नहीं। तो 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जैसे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, चतुर्भुज है। ए बी सी डी चतुर्भुज होगा कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यही चतुर्भुज है, बस इतना ही याद रखिएगा। बस सिंपल परिभाषा। 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। भैया आप बच्चा नहीं है, 9वां क्लास में पढ़ रहे हैं। भैया हम 9वां क्लास में पढ़ाएंगे। आपको 3 चीज जानना है: समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। आपको मैंने पढ़ा दिया है पहले भी, फिर से एक बार पढ़ा देते हैं ताकि आपका अगर भुलाया। मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को कि आप मेरे पास नहीं पढ़िए कि आप 9वां क्लास के एक स्टूडेंट हैं। आप मेरे पास इसलिए पढ़िए कि आपको लगे कि आप एक टीचर हो और कल मुझे क्लास लेना है, ठीक है ना, कल दूसरे बच्चों को 9वां क्लास में पढ़ाना है। और जब वैसे करके पढ़िएगा तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और आपको पढ़ाने का तरीका, आपको जो भी मैं बोलूंगा वैसे ही आपको क्लास में बोलना है ताकि बच्चे प्रभावित हो जाएं। भैया ये टीचर बहुत बेस्ट है कि नहीं? नहीं डराना है, नहीं लजाना है, नहीं ठिसाना है, जो है एकदम सही है और सही ही है कि नहीं? अब देख लीजिए, सब पहले सब हम लोग 3 का नाम लिए। पहला बोले समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। दूसरा समझ लीजिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मेरे भाई। और तीसरा समझ लीजिए समलंब चतुर्भुज। बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं और बेवजह परेशान हो जाते हैं। अगर इन तीनों को समझ लीजिएगा तो आपका चतुर्भुज आसान हो जाएगा। क्लियर हो गए? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज की। सबसे पहले बात करते हैं किसका? समानांतर चतुर्भुज की। आप देख रहे हैं समानांतर चतुर्भुज, देखिए ध्यान से भैया। समानांतर चतुर्भुज कहता है कि हमको सिर्फ इतना से मतलब है, क्या भाई? आमने सामने की भुजा समानांतर हो, बस आमने सामने की भुजा समानांतर हो, समानांतर हो, बस। इसको इससे ज्यादा का मतलब नहीं है। समानांतर का मतलब आप समझिए, देखिए एक भुजा है ए बी, है कि नहीं? ये भुजा है, और दूसरी भुजा है सी डी। आपको बड़ा छोटा ये नहीं देखने कि बहुत बड़ा है बहुत छोटा, उससे आपको लेना देना नहीं है। समानांतर का मतलब समझ लीजिए, समान अंतर, समानांतर, समान अंतर। समान अंतर का मतलब बराबर का अंतर दोनों साइड में। कैसे कहता है? समानांतर की बात समझिए। जैसे देखिए ये 2 रेखा है ना, तो इन दोनों रेखाओं के जो बीच का अंतर है ये वाला, और इन दोनों रेखाओं के जो बीच का अंतर है, अगर यहां पे 5 सेंटीमीटर का अंतर है, यहां पे भी 5 सेंटीमीटर का अंतर है, और जब इसको हम आगे बढ़ा दिए ऐसे,
और आगे बढ़ाने के बाद भी इसका अंतर समान है, या पीछे बढ़ा रहे हैं और इसका अंतर यहां भी समान है, कहीं जाने पर ये दोनों रेखाओं को कितना भी लंबा करने पर दोनों रेखाओं के बीच में एकदम रेलवे लाइन की तरह समान अंतर है, रेलवे लाइन की तरह, रेलवे पटरी की तरह समान अंतर है, तो वो दोनों रेलवे की पटरी, वो दोनों रेलवे लाइन, वो दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाएंगी। क्लियर हो गया? ये बेवकूफे न होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपको मेरी बात न समझ में आ रहा है तो आप रांची पगलखाना में सर्टिफिकेट बना लीजिए कि भैया मेरा ब्रेन डिस्टर्ब हो गया है, मुझे बिट्टू सर की भी बात समझ में नहीं आती। प्रमाण है कि अगर बिट्टू सर जिस टॉपिक को समझाए और आपको समझ में न आए, मतलब आपका ब्रेन डैमेज हो गया है, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? अभी बताइए इसको क्या समझाना, बोलिए भैया। ये दोनों लाइन के बीच में अंतर समान होना चाहिए। कौन मार बड़का बात बता रहे हैं, कोई बड़का चीज बता रहे हैं जी? नर्सरी क्लास का 1 क्लास का बच्चा समझ में आएगा कि नहीं? उसको आएगा। 2 क्लास के बच्चा को समझाना कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो आप तो 9वां क्लास के विद्यार्थी, नहीं समझ में आ रहा है? और दूसरे को भी समझा सकते हैं ना समानांतर। इस समानांतर रेखा किसको कहेंगे? समझा दीजिएगा ना। ये दोनों दीवार समानांतर है, कैसे जानिएगा? ये दोनों दीवार, वहां पे दोनों दीवार की दूरी अगर समान है, 13 फीट इधर 13 फीट इधर अगर समान है, भैया ये दोनों दीवार क्या हो जाएगा? समानांतर है। आगे समझ में? चल, आमने सामने की भुजा समानांतर हो, साथ ही आमने सामने की भुजा बराबर हो, साथ ही आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। तो आप समझ लीजिएगा कि वह एक समानांतर चतुर्भुज है। आ गया समझ में? वह क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए ध्यान से, यह जो चतुर्भुज है, यह कैसा चतुर्भुज है? समानांतर चतुर्भुज है। कैसे? देखिए यहां पे हम नाम लिख रहे हैं, यहां पे हम नाम लिखते रहे A B C D। देखिए ए बी और सी डी ये दोनों क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। ए डी और बी सी भी आपस में क्या है? बराबर है। और बराबर ही नहीं है बल्कि दोनों समानांतर भी है। क्या है? समानांतर है। यहां पर अगर आपको नजर आए कि ए बी समानांतर है सी डी का तथा ए डी समानांतर है किसका? बी सी का, तो यह क्या हो जाएगा? समानांतर चतुर्भुज होगा। सर इसमें आयत की तरह कोई कोण फिक्स्ड होना चाहिए? नहीं। अगर कोण 90 डिग्री का होगा तब तो वो आयत की परिभाषा हो जाएगी, वो समानांतर की परिभाषा नहीं होगी। देखिए आयत और समानांतर चतुर्भुज में यही फर्क है। आयत जो होता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। बात समझ आ गई ना? लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर फिगर ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये बी सी डी है, हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको ये 2 लाइन से मतलब है। आमने सामने की भुजा समानांतर हो, अगर इसमें ए बी समानांतर है किसका? सी डी का, ए डी समानांतर है किसका? बी सी का, ये वाला भुजा ये वाला भुजा ये वाला भुजा ये वाला भुजा बराबर है अगर, तो भैया एकदम छाती ठोक के लिखिए ए बी सी डी ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज। आगे समझ में? आगे समझ में? भैया आयत इसमें होगा, अरे भैया आयत हमको यही 2 लाइन चाहिए, और अगर आयत इस 2 लाइन का पालन करता है तो आयत भी समानांतर चतुर्भुज होगा। अगर वर्ग की आप चर्चा करते हैं, वर्ग भी मेरा अगर इस 2 लाइन का पालन करेगा तो वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज होगा, और होता भी है। आयत और वर्ग दोनों क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। तो ये इस बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आयत और वर्ग दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं। आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज होगा? एकदम होगा 100%। क्या प्रत्येक वर्ग समानांतर चतुर्भुज होगा? एकदम होगा 100% होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन पूछा जाएगा क्या प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज आयत होगा? नहीं भैया, इसमें कहां 90 डिग्री का कोण है। आयत की परिभाषा है कि आमने सामने की भुजा बराबर है तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक को 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। आगे समझ में? तो एक आयत समानांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन एक समानांतर चतुर्भुज आयत हो ये कोई जरूरी नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। समानांतर चतुर्भुज कितने बच्चे समझ में आ गया? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आया है तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या हैं। समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलिए अब देख लीजिए समचतुर्भुज। अब क्या देख लीजिएगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। समचतुर्भुज पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। समचतुर्भुज, इसमें भी भैया वही नियम चलेगा। क्या नियम चलेगा? देखिए ध्यान से, क्या नियम चलेगा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का नियम क्या है? देखिए, इसमें आमने सामने की भुजा समानांतर हो कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हो? समानांतर, समानांतर हो। इसमें एक और चीज है, प्रत्येक भुजा बराबर हो। प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो। प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो। जैसे आप देखिए यहां पे ध्यान से इस चीज को देखिएगा, इस चीज को देखिए, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हो ना? इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी। आमने सामने की भुजा क्या है? देखिए, ए बी समानांतर है किसका? सी डी का। और ए डी समानांतर है किसका? बी सी का। और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो। याद रखिएगा, इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए और आमने सामने की भुजा समानांतर होना चाहिए। तो सर इसमें वर्ग आ जाएगा? एकदम आ जाएगा वर्ग। समचतुर्भुज में वर्ग आएगा। समझ में आ रही बात ना? लेकिन वर्ग की परिभाषा है कि प्रत्येक को 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई परिभाषा नहीं है कि प्रत्येक को 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सर ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये है कि नहीं? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर बराबर भी है और समानांतर भी है, और ये भी भुजा क्या है? बराबर भी है और आमने सामने का समानांतर भी है। तो सर ये हो सकता है कि नहीं? तो भैया एकदम हो सकता है, क्योंकि हमको कहता है कि आमने सामने की भुजा समानांतर हो, यानी कि पी क्यू समानांतर हो किसका? एस आर का, तथा पी एस समानांतर हो किसका? क्यू आर का। और हमको उससे ज्यादा जरूरत है कि पी क्यू बराबर पी आर बराबर क्यू एस बराबर पी एस हो जाए। आगे समझ में? तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि एक वर्ग समचतुर्भुज होगा, एक वर्ग समचतुर्भुज होगा। लेकिन हर समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग की परिभाषा है कि सभी भुजाएं बराबर हो। समझे कि नहीं? और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो। तो यहां पे प्रत्येक को 90 डिग्री है, ई कोनवा कुछ होगा, ई कोनवा कुछ होगा, प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने कहा कंफ्यूजन में मत रहिएगा। क्या कंफ्यूजन में मत रहिएगा? एक वर्ग हमेशा समचतुर्भुज होगा, एक वर्ग हमेशा समानांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन कभी भी हर समानांतर चतुर्भुज या हर समचतुर्भुज वर्ग नहीं होगा। समझ में आ गई बात? कहीं से भी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। और हमको लगता है कि समचतुर्भुज भी आपको समझ में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब तीसरी बात समझ लीजिए, तीसरी बात समझ लीजिए, समलंब चतुर्भुज। ये बहुत आसान है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। समलंब चतुर्भुज भैया, इसका कहना है दो भुजा समानांतर, दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर, असमानांतर
दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर। देखिए ये भुजा समानांतर है ना, लेकिन देखिए तो ये भुजा और ये भुजा समानांतर है नहीं है। ए बी सी डी, ए बी भैया ए बी समानांतर है सी डी का, लेकिन ए डी समानांतर नहीं है किसका, बीसी का। दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर है कि नहीं। तो ऐसे जो देखिए यहां पे देखिए ना, ये दोनों मुंह सट गया, ये दोनों का अंतर समान नहीं ना है, लेकिन इसमें देखिए तो यहां से यहां और यहां से यहां दोनों समान है कि नहीं है। दो भुजा समानांतर और दो भुजा अगर असमानांतर हो जाए तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समलंब चतुर्भुज। क्लियर हो गए बढ़िया से। अगर ये तीनों समझ में आ गया होगा तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और पूरा का पूरा मैथ बनाइए। जहां भी दिक्कत होगा, पूरा थ्योरी आपको पढ़ा चुके हैं, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा चुके हैं, समानांतर समलंब और समचतुर्भुज पढ़ा चुके हैं। आप खूब बढ़िया से मैथ बनाइए, और जहां भी मैथ नहीं बनेगा हम है ना, चिंता किस बात की है, जहां बिट्टू सर खड़ा हो तहां बड़े बड़े पहाड़ को यूं चुटकी बजा के तोड़ दिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।